हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीपीबी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के 348 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट के अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल न करें, अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आज ही से आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में कैसे आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं जिससे आपके फॉर्म रिजेक्ट न हो, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही साथ आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उस प्रॉब्लम का हल भी इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के 348 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 29 अक्टूबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। 30,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। 750 यहाँ पर सभी कैंडिडेट को फीस जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दे, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड कराएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर गाइस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं और डोमेन नेम इस कॉलम में से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है, फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यह रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है, वहां से भी आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज, अब आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो फोटो अपलोड होगा उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपना
आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और जो यहाँ पर आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे, जब आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे उस समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या फिर चश्मा या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, सर पर कोई टोपी नहीं रखनी है। आपका चेहरा यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फ़ोटो कैप्चर करेंगे। और आपके जो सिग्नेचर होंगे उनकी डायमेंशन 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। साइज आपके सिग्नेचर की फाइल का 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए और यहाँ पर ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए जब यहाँ पर आप अपना फोटो अपलोड करेंगे उसके लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आप कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने कंप्यूटर के वेब कैमरा से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। या फिर गाइज आपको यहाँ पर ये QR कोड दिया गया है, आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें, जो आपके मोबाइल में स्कैनर रीडर है उसके थ्रू, और अपना लाइव फोटो यहाँ पर आप कैप्चर कर दें। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर फाइनली नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिसमें आप करंट में कार्यरत हैं। फिर यहाँ पर आपको DOP डिवीजन देनी है जिसमें आप करंट में वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप करंट में इंगेज हैं DOP एज ए ग्रामीण डाक सेवक, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर आप अपना एम्प्लॉय कोड यहाँ पर देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस आपके इस डेट के अकॉर्डिंग आपको शो कर दी जाएंगे। और अगर नहीं है आप करंट में इंगेज तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में एज ए टेरिटरी ऑफिसर या फिर बिजनेस एसोसिएट या फिर एग्जीक्यूटिव के तौर पर कार्य किया है, अगर किया है तो आप यस करेंगे। कब से कब तक किया है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, किस स्टेट के किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप पहले स्टेट सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप किस बैंकिंग आउटलेट को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी का टाइप आप सिलेक्ट करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप ये एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें और नंबर ऑफ पीरियड्स यहाँ पर मंथ में एंटर करें, कितने मंथ का आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं चाहते हैं तो आप प्रदान करना तो नो करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर देना है, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी गई है, आप अपने 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करें, उनका जेंडर सेलेक्ट करें और फिर उनका नाम यहाँ पर दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड।
आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। उससे पहले आप अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लें। आप किस एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको देना है। अकाउंट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर वैलिडेट कर लेनी है, और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपका इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रेजुएट डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत। तो यहाँ पर अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप स्ट्रीम सेलेक्ट करें जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पासिंग डे मंथ और ईयर आप सेलेक्ट करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। यहाँ पर फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। यहाँ पर आपसे कहा गया है आपने जो परसेंटेज फिल की है क्या वो बिल्कुल राइट है, एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। फिर आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कभी कोई केस पेंडिंग है, अगर है तो आप यस करेंगे, और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपका कम से कम हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है, उसे आपको रीड राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल वैलिडेट कर लेनी है, और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइज अब आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट, अपनी ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। फिर आपको अपना एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा उसकी डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए, वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल का साइज आपकी इसकी 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो आपको इंग्लिश में टाइप करना है, व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से। आपकी फाइल का टाइप जेपीजी या फिर जेपीजी होना चाहिए, डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। फाइल का साइज आपकी 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और जो आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और एनओसी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 20 KB से 500 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उससे पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 750 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो अपना फीस अमाउंट जमा कराने के लिए आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के स्टेप पर क्लिक करें, फिर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। आप क्लिक हेयर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों, ऐसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एग्जीक्यूटिव की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।